हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के जियोग्राफी के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेके 12 तक जियोग्राफी के चैप्टर वाइज पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चैप्टर 6 हमारा देश भारत से रिलेटेड है। पहला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। दूसरा है, यह उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। तीसरा है, इसके पश्चिम में बंगाल की खाड़ी, पूर्व में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल पहला और दूसरा कथन सही है। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, इसका क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। दूसरा है, उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। तीसरा है, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर तक है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, यहाँ की आबादी 116 करोड़ हो चुकी है। दूसरा है, यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, न तो पहला और न ही दूसरा। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है और यह पहले स्थान पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है जिसके लगभग मध्य भाग 23.5 डिग्री उत्तर से कर्क रेखा होकर गुजरती है। दूसरा है, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। तीसरा है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और तीसरा कथन सही है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है। अगला प्रश्न है, बड़े देश जिसका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के क्रमशः मानक समय है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 7 एवं 6। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है। अगला प्रश्न है,
पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। इसका मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री का अंतर होना। बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। अगला प्रश्न है, 7 देशों की स्थलीय सीमाएं भारत सीमाओं से जुड़ी है, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दूसरा और तीसरा, मालदीव और श्रीलंका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के दक्षिण में समुद्र में स्थित दो द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं। दूसरा है, पाक जलसंधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तीसरा है, भारत में प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए 29 राज्यों एवं 9 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल तीसरा कथन सही नहीं है। भारत के दक्षिण में समुद्र में स्थित दो द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं। पाक जलसंधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन, भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तीसरा और चौथा, सिक्किम और त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों का निर्माण मुख्यतः किसके आधार पर हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भाषा के आधार पर। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, यहाँ पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह हैं। दूसरा है, इसके उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। तीसरा है, हिम प्लस आले का अर्थ बर्फ का घर होता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही है। भौतिक विभाजन, भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, इसे 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। दूसरा है, इसके सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। तीसरा है, मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। चौथा है, शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी कथन सही है। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है।
अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत के किस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वृहद हिमालय। वृहद हिमालय या हिमाद्री सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला है। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत के किस श्रृंखला में बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थल स्थित हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है जो कि नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है, उसे जलोढ़ निक्षेप कहा जाता है। दूसरा है, जब एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी से किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, उसे सहायक नदी कहते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। जलोढ़ निक्षेप, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदी, एक नदी या सरिता जो कि मुख्य रूप से किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। अगला प्रश्न है, भारत का उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, यह हिमालय के दक्षिण में स्थित है जो समतल तथा सपाट है। दूसरा है, यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। तीसरा है, नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं जिसके कारण इस मैदान में जनसंख्या अधिक है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट हैं। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय महामरुस्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, यह भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है जो शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। दूसरा है, यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत अधिक होती है। उपर्युक्त में से सही कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसका धरातल काफी समतल है। ये कथन सही नहीं है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित है जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण करती हैं जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। दूसरा है, सुंदरबन डेल्टा की आकृति वृत्ताकार है। तीसरा है, डेल्टा स्थल का वह भाग जो नदी के मुहाने पर बनता है। चौथा है, जब नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण करती हैं जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखलाओं से होकर बहती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा तथा तापी।
विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सी नदियां पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदा तथा तापी। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, विंध्य एवं सतपुड़ा के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। दूसरा है, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का विस्तार एक समान रूप में है। तीसरा है, विंध्य एवं सतपुड़ा के क्षेत्र में कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही नहीं है। विंध्य एवं सतपुड़ा महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ और असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। दूसरा है, पश्चिमी तटीय मैदान काफी चौड़े हैं। तीसरा है, पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत संकरे है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल दूसरा और तीसरा कथन सही नहीं है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है जिसे पॉलिप कहा जाता है। दूसरा है, पॉलिप प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल पहला और दूसरा कथन सही है। प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। दूसरा है, ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टे का निर्माण करती हैं। तीसरा है, बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा कथन तीनों ही सही है। पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टे का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में 2 द्वीप समूह हैं जिसके संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, लक्षद्वीप द्वीप समूह एक प्रवाल द्वीप है जो केरल के तट से कुछ दूर अरब सागर में स्थित है। दूसरा है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तीसरा है, सुनामी एक विशाल सागरी तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। सुनामी एक विशाल सागरी तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्लास 7 से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।